मर जाएंगे उस सबूर हो जाएगा, मर जाएंगे उस सबूर हो जाएगा, बाकी घर पे आएगा नहीं सबूर हो जाएगा। तुम लोग पर गोली ले आके हम लोग के खड़ा करा के मार दे लोग। घर तोड़वा के अच्छा नहीं किया है तुमने, ये क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, वो हमको देख रही है, हर चीज कर रही है, ये मुझे कौन कमाने वाला है। क्या खाएगी, कहां सोएगी? इनकी घरों पर आज बुलडोजर चला दिया गया है, इनकी घर तस्त नष्ट हो चुका है, ये कहां रहेगी? सरकार इनकी व्यवस्था करना चाहिए, पहले से लीगल नोटिस देना चाहिए था, लेकिन लीगल नोटिस नहीं देती है। आखिर क्यों? आखिर कहां की सरकार की ऐसी व्यवस्था है? कौन सा कानून, कौन सा संविधान में ऐसा लिखा है कि बिना लीगल नोटिस का उनकी घर, उनकी मकान तोड़ दिया जाए, उनकी परिवारों को सड़क पर बिखेर दिया जाए? ये कहां की संविधान है? भीमराव अम्बेडकर की संविधान में ऐसा है क्या? ये बिहार में नहीं, पूरे भारत की संविधानों का नष्ट करने पे लगे हैं लोग, और दलितों को घर तोड़ने पे लगे। कब तक चलेगा इस तरह? कई मां आप देख रहे हैं वीडियो में, कितने मां आज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, नीतीश कुमार को बदुआ दे रहे हैं। उनको डायरेक्ट उनकी घर की संपत्ति को लूट लिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, उनको भगा दिया जा रहा है। आखिर कहां जाएंगे? जो 75 सालों से इस मकान में, इस संपत्ति में रह रहे थे, अभी इनको जैसे ये 75 सालों के बाद इनको बोला जाता है कि आपकी संपत्ति नहीं है, ये गवर्नमेंट की संपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार की संपत्ति पे बिहार के लोगों का अधिकार नहीं है? क्या ये पूरे गवर्नमेंट की संपत्ति था? क्यों 75 साल से लोगों को रहने दिया? क्यों 70 साल से लोगों को रहने दिए? आप ये कहिए कि जो मैं 10,000 रुपया दिया हूं, मैं उसको छीन रहा हूं, मैं उसको वसूल कर रहा हूं। वसूल करने का कई तरीका होता है, लेकिन ये तरीका कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। आज कितने लोग बेघर हो रहे हैं। बाकी एक बार बताइएगा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों, आप दलितों के घर पर बुलडोजर चलते हुए देखें, लेकिन आपने ये कभी गौर किया है कि मंत्रियों के घर पर बुलडोजर चलते हुए देखा है आपने? एक दलित समाज, पसमान समाज के लोगों के घरों पे आज नालंदा, समस्तीपुर, पटना, कई जगहों पे जो है ना बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आप एक भी जो घर बता दीजिए जो मंत्री का टूटा हो, जो डबल इंजन की सरकार की पार्टियां का टूटा हो, एक भी आप नहीं साबित कर सकते दोस्तों बिहार में कि मंत्री का घर टूटा हो, मंत्री को बेघर कर दिया गया हो, मंत्री के घर पे बुलडोजर चला हो। लेकिन बिहार के दलितों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है दोस्तों। बाहर जमाना, क्या जमाना आ गया है। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं लोग, एक स्मार्ट गांव नहीं बना पा रहे आप लोग, स्मार्ट शहर क्या बनाइएगा यार? सोचने वाली बात है। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट गांव एक नहीं बना पा रहे हैं आप, एक समाज का अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं आप। मैं मानता अगर दलितों और मंत्रियों के घर पर अगर बुलडोजर चलता, मंत्री क्या है, दलित क्या है, वो भी तो इंसाने हैं ना, उनके घर पे क्यों नहीं चलता बुलडोजर? ये लोग कमजोर होते हैं, वो लोग पैसे से बरियार होते हैं, इसीलिए दलितों के घर पर बुलडोजर चलता है, मंत्रियों के घर बच जाते हैं। ये बिहार में क्या हो रहा है? बिहार के लोग अभी भी, तुम लोग जागो और सोचो। जंगल राज खत्म हो गया। ये तो मंगल राज कहां से आया भाई? मैं तो पूछना चाहता हूं उनसे जो बिहार में बोलते थे कि जंगल राज आ जाएगा, लालू यादव आएगा तो, तेजस्वी यादव जीतेगा तो जंगल राज कर देगा। लेकिन कहां डबल इंजन की सरकार जीता तो मंगल राज नहीं आया? इनके राज में तो भी मंगल राज हो रहे हैं, कई हत्याएं हो रहे हैं, कई बलात्कार हो रहे हैं, दिन दहाड़े किसी को मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े किसी पर बुलडोजर चढ़ा दिया जा रहा है, दिन दहाड़े किसी पर जो है रेप कर दिया जा रहा है। ये कहां हो रहा है? अपराध कहां कम हो रहा है? मैं मानता हूं कि पहले जंगल राज था, मैं मानता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी की सत्ता में ढिलाई होता था, मैं ये भी मानता हूं कि दलितों का आवाज आज भी लालू यादव प्रसाद यादव जी थे, दलितों का आवाज वही थे। लेकिन आज मंगल राज में सिर्फ जो है ना मंत्रियों का आवाज नीतीश कुमार है। बड़े बड़े लोगों को, बालू माफिया, कई माफिया चलाने वाले लोगों का सपोर्ट करने वाले हमारे सरकार राजनीति जी है। लेकिन आज दलितों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो उनको कोई हक अधिकार नहीं। सोचने वाली बात है दोस्तों। आज बिहार में कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार फिर 2025 में बना है, और जैसे ही सरकार बना है वैसे ही डबल इंजन की सरकार एक्शन में दिखा है। कुछ भी नहीं तो बुलडोजर लेकर आए हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार पर एक बार शर्मिंदा आना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए
कि ना नोटिस ना किसी प्रकार का सूचना, और डायरेक्ट जो है इस तरह का हमला बोलना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य होगा इस बिहार का। जो इस बिहार का दुर्भाग्य होगा कि बिहार में बुलडोजरे चलेंगे, बिहार में युवा सड़कें पे भटकेंगे, बिहार के युवा क्राइम करेंगे, बिहार के युवा हिटमा जैसे क्रिमिनल बनेंगे। क्या करेंगे? उनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो क्या करेंगे? सोचने वाली बात है दोस्तों। आज प्रदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, क्या कर सकते हैं? आज उनके घरों पर ही जो है, उनके घर पे नहीं, उनके सीने पे, उनके दिल पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों। लेकिन बिहार की भी कम इंसान नहीं है। जब इलेक्शन आएगा तो 10,000 रुपया उनको मिलेगा, 20,000 रुपया मिलेगा, वो वोट लालची से डाल देते हैं। आज क्यों पछता रहे हैं आप लोग? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के वासियों से, आप क्यों आज पछता रहे हैं? जब आपके घरों पर, आपकी दीवारों पर जब बुलडोजर टूट रहा है, तो क्यों आप गड़बड़ा रहे हैं? क्यों आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? उस समय नहीं चीख आपका निकलता था जिस समय आप 10,000 रुपए पर वोट बेचा करते हैं। आज आपने वोट बेचा है, कल आपने ईमान बेचिएगा, कल आपने घर के परिवारों को बेचिएगा। जब बिहार को सुधार की बात होता है, बिहार की बदलने की बात होता है, तो आप लोग पीछे हट जाते हैं, दोष सरकार को मानते हैं। ये सारी चीज आप में कमी है, आपकी जो है ना रीति और रिवाज की कमियां हैं। आप नहीं चाहते कि बिहार नहीं बदले। आप कभी नहीं चाहें कि आपका बेटा का रोजगार मिले, आपको बहू का संस्कार मिले, आपका बेटियों का अच्छा स्कूल मिले, अच्छा संस्कार मिले। आप हमेशा अपने निजी स्वार्थ के लिए, पल भर की स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आखिर क्यों? कब तक चलेगा बिहार में इस तरह का राजनीति? कब तक चलेगा बिहार में जातिवाद का राजनीति? जो बिहार बदलने आते हैं वो नाराज होकर चले जाते, तो कौन आएगा बिहार बदलने? आज आप कहते हैं कि मेरे घरों पे बुलडोजर चल रहा है, आप शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि मेरे घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपने ये कभी नहीं कहा होगा कि मेरे खाते में 10,000 रुपया आया है, हाँ मैं वोट बेचा हूं। आपने ये कभी नहीं कहा होगा डिजिटल मीडिया पे आके, चाहे गोदी मीडिया पे आके। लेकिन आप ये आज जरूर कह रहे हैं कि आज मेरे घर टूट रहे हैं। देखने वाला कोई राजनेता नहीं है। मैं कहां रहूंगा, किसके पास रहूंगा, क्या खाऊंगा, कहां सोऊंगा, कैसे रहूंगा, इसका बातें कर रहे हैं आप। लेकिन आपने ये कभी चर्चा नहीं किया कि मैं 10,000 रुपए पर वोट बेचा। आज नीतीश कुमार की आप लोग शिकायतें करते हैं। जब आपके खाते में 10,000 आते थे तो नीतीश कुमार अच्छे थे। आज बुलडोजर चल रहा है आपको घरों पे, तो आज वो खराब हो गए। इस तरह की आप माहौल क्यों बना रहे हैं? आप तो डिजिटल मीडिया पर यह भी कहिए ना कि हाँ मुझे 10,000 रुपया मिला था, मैं वोट बेचा था, अपनी ईमान को बेचा था, अपनी संस्कार को बेचा था। लेकिन आप ये नहीं कह पाइएगा। मैं जानता हूं आपकी निजी स्वार्थों का मैं निमंथन करता हूं, आपकी दिमागों का मैं मंथन किया हूं। इस बात का गवाह मैं नहीं, पूरे देश की लोग हैं, आप पूरे बिहार की युवा हैं, सब लोग जानते हैं। अगर आप बिहार को बचाना है तो राजनीति को बदलना होगा। बिहार पे आप चाहते हैं कि बुलडोजर ना चले, तो आपकी अपनी विवेक से काम करना होगा, अपनी ईमानदारी को पूर्वक रखना होगा। ये चीखने और चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है भाई। चलिए बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं एक बार लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।